ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था एरर एनालिसिस। मैंने बताया था मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू, व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू, फुल स्केल रीडिंग, एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। अच्छा, इस एरर को एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ओके, दिस इज नॉट इन परसेंटेज फॉर्म, क्योंकि इसमें मैंने हंड्रेड से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ओके, अगर से हंड्रेड से मल्टीप्लाई करूँ तो परसेंटेज फॉर्म कन्वर्ट होगा। इसे भी मैंने अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। सिंपली अगर एरर अपॉन ट्रू वैल्यू लिखा है तो इसे फ्रैक्शनल एरर भी कभी कभी कहते हैं, या रिलेटिव एरर इन पर्टिकुलर। सो दिस परसेंटेज रिलेटिव एरर। और आफ्टर डैट हमने एक क्वेश्चन देखा था, और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी मीटर के बारे में कमेंट करना है तो हमें एरर का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें परसेंटेज एरर को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हम किस मीटर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, कि वो मीटर हमारे लिए यूज़फुल होगा या यूज़फुल नहीं होगा। ओके, आफ्टर डैट आई विल टेल यू व्हाट इज गारंटेड एक्यूरेसी एरर। आफ्टर डैट आई विल टेल यू व्हाट इज some questions on the guaranteed accuracy errors, and after that we have taken combination of error। और मैंने सबको तो ये दो एक पहली चीज़ बताई थी, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। और इसमें मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, x और y एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें x ट्रू वैल्यू है, डेल्टा x है आप हमारा एरर इन x, y इज ट्रू वैल्यू, डेल्टा y इज एरर इन y। और हमने देखा था कि अगर हम x प्लस वाई को ऐड करते हैं, ट्रू वैल्यू उनकी ऐड होती है। लेट्स से x प्लस वाई इक्वल z, तो जो z की ट्रू वैल्यू होगी वो x प्लस वाई की ट्रू वैल्यू के सम के बराबर होगी, और जो z में एरर होगा वो x और y के इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। ओके, इस तरह हमने देखा था सब्सट्रैक्शन, x माइनस वाई इज इक्वल टू z, x प्लस डेल्टा x माइनस वाई प्लस डेल्टा y। और मैंने देखा था कि अगर हम x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पाएंगे कि जो उनका ट्रू वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उनका जो एरर है, इंडिविजुअल एरर, वो ऐड होगा। ओके, और मैंने एक पॉइंट और बताया था ओरली कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, और इसे दिमाग में रखिएगा। मैं आपको नोट में लिखवाऊंगा पर आगे लिखवाऊंगा। ओके, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक और तरीका होता है क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मैंने एक तरीका पीछे यूज़ किया, जैसे ये देखिए, तो इसमें ये क्या है, जैसे ये है ट्रू वैल्यू, and what is this? This is error. Okay, similarly this is true value and this is error। तो जैसे नॉर्मली मान लीजिए अगर आपसे कोई डाटा पूछता है तो आप बता सकते हैं कि जैसे व्हाट इज द करंट, तो आप बता सकते हैं सर 10 एम्पियर, बट यू कैन टेक 1 एम्पियर मोर और लेस। मीन्स हमारा जो आंसर है वो तो 10 है, लेकिन 1 एम्पियर आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। तो 1 एम्पियर जो ऊपर नीचे आप बता रहे हैं वो एरर है, वही लिखा है प्लस माइनस 1 एम्पियर। ओके, एक और तरीका होता है रीडिंग को एक्सप्रेस करने का, इसे कहते हैं रेंज ऑफ रीडिंग। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ रीडिंग, रेंज ऑफ रीडिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ रीडिंग? रेंज ऑफ रीडिंग का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो आपकी रीडिंग की है उसी को कहते हैं रेंज ऑफ रीडिंग। The range of the output, the range of the output reading referred as range of reading, that is the limit or the margin between maximum and minimum value। Now the range of output reading referred as range of reading, the margin between maximum and minimum value। Now what do you mean by this? The margin between maximum and minimum value, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो रेंज ऑफ रीडिंग से हमारा जो मतलब है यहाँ पर, वो जैसे कि अगर नॉर्मली अगर कोई इंसान पूछता है कि इस जगह से आपका घर कितनी दूरी पे है, तो नॉर्मली मतलब जो एक्सप्रेशन होता है या जो वे ऑफ कन्वेंस होता है इंफॉर्मेशन का, वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि द डिस्टेंस इज 8 to 10 किलोमीटर। तो व्हाट इज 8 to 10 किलोमीटर? 8 to 10 किलोमीटर का मतलब है कि जो मिनिमम दूरी हो सकती है उस जगह से वो 8 किलोमीटर है, और जो मैक्सिमम हो सकती है वो 10 किलोमीटर है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें एग्जैक्ट कोई इंसान ये नहीं कहता कि इस जगह से मेरा घर 9 किलोमीटर 50 मीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी और इतनी एक्यूरेसी और की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या करते हैं,
हम एक टॉलरेंस लिमिट बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो टॉलरेंस लिमिट हमारा क्या है 2 किलोमीटर का, अगर आप देख पा रहे हैं तो 8 से 10 किलोमीटर, तो इसमें बीच में मैक्सिमम एरर कितना है 2 किलोमीटर का हो सकता है। तो ये जो 8 से 10 जो हमने कहा वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, इसी को कहते हैं रेंज ऑफ रीडिंग। तो नॉर्मली मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एल विल बी रिप्रेजेंट एज एल मिनिमम टू एल मैक्सिमम, ये तरीका से रिप्रेजेंट करेगा, एल मिनिमम टू एल मैक्सिमम। ओके, लास्ट क्लास में हमने रिप्रेजेंट किया था इसको ऐसे, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाई एल मिनिमम? दैट इज मिनिमम possible value of L. What is L maximum? Same, maximum possible value of L. That is a minimum value possible of L, and L maximum is the maximum value possible of L. Now what do you mean by L naught? L naught is the true value. What is delta L? Absolute error, sorry, absolute error. ओके, सो हमें इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली आपको यहां से दिख रहा होगा कि जो एल नॉट क्या है ट्रू वैल्यू है और डेल्टा एल क्या है एरर है। तो यहां से अगर मैं कहूं तो एल मैक्सिमम क्या होगा, एल मैक्सिमम होगा जो हमारा एरर इसमें मैक्स मतलब एल की जो रीडिंग आ रही है मैक्सिमम आए। मैक्सिमम कब आएगी, जब ये पूरा का पूरा डेल्टा एल इसमें ऐड कर देंगे हम। तो L max will be equal to L naught plus delta L. And what is L minimum? Just opposite of this, L naught minus delta L. तो ये कन्वर्जन आप जो देख पा रहे हैं ये किसका है? अगर आपको ट्रू वैल्यू और एरर पता हो, मतलब ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर पता हो, मतलब ये फॉर्म पता हो, तो आप ये फॉर्म निकाल सकते हैं, मतलब एल मैक्सिमम और एल मिनिमम निकाल सकते हैं। अब मैं बताता हूं, अगर मैक्सिमम और मिनिमम पता है तो ये फॉर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। अगर आप इसको ऐड करते हैं, ओके, एडिंग above both equations, if you add this you will guess this will get 2L naught, this will get cancel, this will L maximum plus L minimum, so L naught will be equal to L maximum plus L minimum by 2. ओके, सो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता हो तो आप एल नॉट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कैसे करेंगे, इस तरह, सब्सट्रैक्ट अबव इक्वेशंस। अच्छा, मैंने लिखा किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना, आप दोनों में से किसी कर सकते हैं। सिंपल एक बार माइनस आपका प्लस डेल्टा एल आने की वजह माइनस डेल्टा एल आ जाएगा, तो उसको माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके, सो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम, तो अगर आप माइनस करें तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल गेट 2 डेल्टा एल। आप इसे बगल में सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा। एल मैक्स माइनस एल मिनिमम, सो दिस विल गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू L maximum minus L minimum by 2. So अगर आपको L maximum minus L minimum पता हो तो आप इसे निकाल सकते हैं डेल्टा एब्सोल्यूट एरर को। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन, represent the below quantity in true value and absolute error form. So represent the below quantity in true value and absolute error form. It is given that maximum value of length is let's say easy one 14 meter and minimum value of length is 16 meter. So आपको क्लियर होगा कि L maximum there's a problem, this is 16, this is 14. okay, let me convert someone, so this is converting 18,
क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा होगा. ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेंथ इज 18 मीटर एंड दिस इज मीटर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ इज 16 मीटर. ओके, सो हमें बस इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में. मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एल नॉट और डेल्टा एल निकालना है. तो अब इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी जा सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल. हमें ये निकालना है ये किसके इक्वल होना चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम. मतलब 16 से लेके 18, मतलब इसकी जो रेंज आनी चाहिए 16 से 18. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एल नॉट प्लस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, प्लस किया है तो मैक्सिमम होगा 18, एंड एल नॉट माइनस डेल्टा एल दिस विल बी इक्वल टू 16. यही शो करता है प्लस माइनस, मतलब इतना टॉलरेंट, इतना हम एरर टॉलरेट कर सकते हैं. तो जो प्लस और डेल्टा एल होता है वही टॉलरेंट लिमिट भी कहलाती है कभी कभी. ओके, सो बस हमें इन दो इक्वेशन से दो अननोन निकालने हैं, एल नॉट और डेल्टा एल. आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या जैसे भी आपको सॉल्व करने ईजी लगता है, पुट करके या साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप वैसे उसे निकाल सकते हैं. मैं बहुत ज़्यादा स्टेप ना लिख के मैं सीधे आंसर लिखता हूँ. सिंपल इसे ऐड करेंगे तो होगा 2L नॉट, ये दोनों ऐड होगा 16 प्लस 18, I think that will come as 34. Yeah. So L naught will come as 17. So this is 17 मीटर. यूनिट जरूर लिखिएगा ना. व्हाट इज डेल्टा एल, सिंपल माइनस करेंगे 18 माइनस 16 2, दिस इज 2. तो डेल्टा एल मीन्स एब्सोल्यूट एरर विल कम एज 1 मीटर. अब मैं आंसर लिखता हूँ. ओके, so okay, let me write here only. Answer in form, this is 17 plus minus 1 whole meter, क्योंकि मीटर में ये डाटा है तो ये भी मीटर में ही होगा. अच्छा, आप चाहे तो क्रॉस चेक कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे, 17 प्लस 1 दैट इज 18, ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू 18 है. ओके, दैट्स करेक्ट. 17 माइनस 1 दैट इज 16, तो मिनिमम वैल्यू इज 16. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा. ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको जो डाटा होगा मिनिमम मैक्सिमम दे देगा. ओके, दो अलग अलग क्वांटिटीज का, और आपसे पूछेगा अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आंसर एडिशन में उनका एरर जो है वो कैसा आएगा. लेट मी टेक अप वन क्वेश्चन. टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर एडेड. अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन टिपिकल बनाना चाहता तो मैं एडेड ना लिखने बजाय लिख देता आर इन सीरीज. ऑब्वियसली आपको सीरीज का फॉर्मूला याद होगा तो वैसे सॉल्व करते हैं. ओके, जो ऑब्वियसली इसे ऐड ही करना होता है. टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर एडेड कॉमा R1 एंड R2. फाइंड द R1 प्लस R2 in true value and error, let's say absolute error form. बेसिकली आपको ऐसे भी क्वेश्चन हम वर्ड्स को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ R1 प्लस R2. ओके, तो सिंपल हमें बस इसी फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है. आप चाहे तो एरर इस फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट निकाल दीजिए R1 प्लस R2 का, तो भी आपका आंसर सही होगा. डाटा इज गिवन एज R1 मैक्सिमम 10 ohm, R1 minimum given as 6 ohm, R2 maximum is given as 15 ohm and R2 minimum is given as 19 ohm. You need to find out, I hope question is clear. You need to find out this one, R1 plus R2 as true value, means R1 plus R2, this is true value, plus minus delta R1 plus R2, means error in R1 plus true value of R1 plus R2 and error in R1 plus R2. ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का ऐड नहीं करना है अभी हमें, ठीक है.
मतलब डायरेक्ट ऐसे ना कर दें कि यहाँ पे प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू लिख दें, नहीं, फिर इंडिविजुअल एरर को आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। हो सकता है ना कि आर वन प्लस आर टू कुछ और फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, मतलब आर वन प्लस आर टू का कोई और मीनिंग हो। जैसे मैंने आर वन प्लस आर टू मैंने जो लिखा है वो एडेड करके लिखा है, यहाँ पे एडेड लिखा था, लेकिन अगर यहाँ पे एडेड नहीं मल्टीप्लिकेशन लिखा होता तो भी नॉर्मली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस, सिंपल। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें हमारे पास ये x और y जो है ट्रू वैल्यू है, ये मैक्सिमम मिनिमम फॉर्म नहीं है। अगर आप ध्यान दें x और y, ये x क्या है, ये ट्रू वैल्यू है x की, और y क्या है, y ट्रू वैल्यू है y की। तो उन दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन अगर इसका y का मैक्सिमम हो, y का मिनिमम, क्या उसे भी ऐड करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस r1 मैक्सिमम r1 मिनिमम को कन्वर्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट R1 नॉड, दैट इज, अच्छा जब भी मैं नॉड लिखता हूं तो जनरली आप उसे एज्यूम कर सकते हैं ट्रू वैल्यू। तो R1 नॉट, अच्छा मैक्सिमम 12 कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने किया है, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। सो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, उनके मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज ले लेना है और सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई 2 करना है। ओके, हालांकि फॉर्मूला अगर आप 1 से 2 बार डिराइव करते हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई हार्ड बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। ओके, सो R1 नॉट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू R1 मैक्स प्लस R1 मिनिमम बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 6 बाई 2, सो 16 बाई 2, दैट्स 8। So I can say R1 not is equal to 8 ohm. Let us find delta R1. This is equal to R1 maximum minus R1 minimum by 2. This is 10 minus 6 by 2. This will come as 10 minus 6, 4 divided by 2, that is 2 ohm. Okay, so I hope this will clear that we can represent R1 as 8 plus minus, means R1 not plus minus delta R1. Okay, so 8 plus minus 2 ohm. So हमने एक पार्ट सॉल्व, मतलब हमने R1 फाइंड कर लिया, R1 नॉट प्लस डेल्टा R1 में। सिमिलरली फाइंड R2, सो R2 नॉट इक्वल टू R2 मैक्स प्लस R2 मिनिमम बाई 2, दिस विल कम एज 10, what is the maximum value of R2, that is 15, okay sorry 15 plus minimum 19, oh sorry again I've done the same mistake, मैंने maximum को minimum से छोटा रख दिया। okay I think so I have to convert this, so let's say this is 25, so this is 25, okay 25 plus 19 by 2, now 25 plus 19 by 2, I think this will come as fractional, odd plus odd, no this will come as 25, 44, I think 22, is this clear? 9 plus 5, 9 plus 5 is 14, 4 carry 1, 2 1 3 carry 1 4, so this is 44, 44 by 2 22, okay आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई भी सिली मिस्टेक होती है तो आप यू आर फ्री टू आस्क। डेल्टा R2, दिस विल बी इक्वल टू, this will be equal to maximum minus minimum होगा, simple, so R2 max minus R2 minimum by 2, so 25 minus 19 by 2, 25 minus 19, 6, yeah 6, so 6 by 2 3, that is 3 ohm, okay so R2 is equal to 22 plus minus 3 obviously whole ohm। तो आई आपको क्लियर होगा कि हमने R1 नॉट डेल्टा R1 के फॉर्म रिप्रेजेंट कर लिया और हमने R2 ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना प्रोसेस, थोड़ा सा इतना प्रोसेस बढ़ गया है, बाकी इसके आगे का प्रोसेस सिंपल ही है। ओके, सो लेट मी फाइंड व्हाट इज R1 प्लस R2, सो वी नीड टू फाइंड R1 प्लस R2। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R1 प्लस R2? फॉर्मूला इज R1 नॉट प्लस R2 नॉट प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, मतलब इंडिविजुअल एरर का क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे और जो आपकी ट्रू वैल्यूज है उनको भी ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि सीरीज एरर कभी तो माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए एरर नहीं लेंथ होता,
ओके, और हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, R1 माइनस R2 करना होता, तो क्या चेंज होता, ये क्वांटिटी जो मैं समझा रहा था आपको कि यहाँ R1 माइनस R2 लिखता, यहाँ R1 माइनस R2 लिखता, यहाँ मैं डेल्टा R1 माइनस R2 लिखता, सही R1 माइनस R2 लिखता, लेकिन फिर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 ही करता, क्योंकि आप ध्यान दें तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी जो आपके इंडिविजुअल एरर वो ऐड ही होते हैं, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 कभी भी। ओके, तो आप ये जो रिप्रेजेंट R1 प्लस R2 अलग क्वांटिटी है और डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अलग चीज है, ये होल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, सो आई थिंक वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज, सो दिस इज 8 प्लस 22। अच्छा, आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि कहीं आपका आंसर कुछ गलत नहीं होता, ऐसे कर सकते हैं 8 प्लस 2, again 8 plus 2 that is 10, maximum value is 10, okay, 8 minus 2 6, तो minimum value is 6, okay, I hope आपको clear हो रहा होगा। Similarly 22 plus 3 25 and 22 minus 3 19, okay, so इसको ऐड कर देंगे सिंपल, तो R1 नॉट हम निकाल ही लिया 8 प्लस R2 22 प्लस माइनस दिस इज 2 दिस इज 3, okay, this will come as 30 plus minus 5 ohm. This is the answer. Okay, so I hope this will be clear. Okay, let me give you some questions. आप इसे सॉल्व करिएगा और इसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मैं वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल आपको मतलब रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में सारे डाटा दे दे रहा हूँ। सो R1 इज गिवन एज 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज गिवन एज 200 प्लस माइनस 4 ओम। सिंपल पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है। एंड कनेक्टेड इन सीरीज है, सिंपल लिखा हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो R1 and R2 are connected in series, comma, find equivalent resistance. Okay, next question. Okay, let me, मैं इसके लिए जगह छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, external diameter is equal to 5.32 plus minus 0.01 centimeter, and internal diameter is equal to 4.98 plus minus 0.01 centimeter. This both data are means are observed by using a vernier caliper. Compute the thickness of the wall of the cylinder with error limits. With error limits means आपको प्लस माइनस के साथ आपको बताना है, टॉलरेंस लिमिट के साथ, वही एरर लिमिट्स। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। Question number 2. Okay, let me write one more question. Initial position is equal to 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Final position is equal to 6.
8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. Find the displacement. Find the displacement. Okay, let me tell you one thing. Displacement is equal to change in position. ये मैं आपको हिंट देता हूँ क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा. Okay, displacement is, this is hint, displacement is change in position. Change in position. Okay, displacement is change in position. And what do you mean by change? Change means final minus initial. Okay, keep remember, change means final minus initial. ओके मैं एक बात और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, हालांकि मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा होगा क्लास 10th में प्रैक्टिकल में, लीस्ट काउंट. मैं डिफाइन लीस्ट काउंट और नॉर्मली वी डिफाइन विथ रिस्पेक्ट टू अ इंस्ट्रूमेंट. सो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसका एक लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं. ओके, सो व्हाट डू मीन लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम पॉसिबल रीडिंग हम एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं वो होता है लीस्ट काउंट. जैसे अगर आपने मीटर स्केल देखी होगी तो उसमें आपके 15 सेंटीमीटर की जब आपने स्केल देखी होगी नॉर्मली, उसमें आपने देखा होगा उसमें 15 सेंटीमीटर्स होते हैं. एक एक सेंटीमीटर के 15 डिवीजन्स होते हैं और हर एक सेंटीमीटर में 10 डिवीजन्स होते हैं एक एक मिलीमीटर के. तो हम मिनिमम रीडिंग कितनी एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं? वो होता है 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है. जो एक छोटा सा डिवीजन आपको दिखता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो उसको हम एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं. ओके, तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है वो भी लीस्ट काउंट के इक्वल ही होता है. ये मैं आपको अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा कैसे जो मैक्सिमम एरर जो एरर पॉसिबल है वो लीस्ट काउंट के इक्वल कैसे है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा. तो नॉर्मली आप अभी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको दिए गए हैं ना, बेसिकली आप ध्यान दीजिए, तो ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स के नॉर्मली. ओके, तो अभी अगले बस इतना ध्यान रखिएगा. हालांकि इससे जुड़ा भी कोई मैं क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ. सो इसे सॉल्व कीजिएगा. एंड अगर कोई डाउट है फील फ्री टू आस्क. एंड नेक्स्ट क्लास में हम इससे आई होप हम लोग एरर कंप्लीट कर लेंगे. हमें दो मतलब एक पॉइंट और बचा है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर. वो इससे थोड़ा सा टिपिकल है और इससे थोड़ा सा लेंदी भी है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर. ओके.